हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2021 के 6th एपिसोड में स्वागत है। तो इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज जितना हो सकता है उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो उन सभी के साथ आप लोग शेयर करें। और उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जल्दी हम जर्नल एग्रीकल्चर और जर्नल हॉर्टिकल्चर की भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके का सीरीज है ये तो चलते रहेगा, बट साथ साथ में जर्नल एग्रीकल्चर और जर्नल हॉर्टिकल्चर का भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जल्दी, विच वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। चाहे वो आपकी आईसीआर के एग्जाम है, बैंक के एग्जाम है, नबार्ड है, या एएसआरबी के एग्जाम्स हैं, या स्टेट के एग्जाम्स होते हैं। किसी भी एग्जाम में जहां पे भी एग्रीकल्चर जो है एक सिलेबस के रूप में है, जो एक मेजर पार्ट है, तो उन सभी के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। Our first question today is on the Bird Food Safety Day. FSSAI has recognized the Precision Iodine Value Analyzer instrument for, तो on the Bird Food Safety Day पे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज किया है, मतलब उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको हरी झंडी दी है। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? दैट इज योर प्रिसीजन आयोडीन वैल्यू एनालाइजर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका मेन पर्पज क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर इज योर ए, दैट इज टू डिटरमाइन द आयोडीन वैल्यू इन द वेजिटेबल ऑयल्स में। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है PIBA, जिसको कि FSSAI ने रिकॉग्नाइज किया है, इसको किसने डेवलप किया? इसको डेवलप किया गया है जो हमारी CSIR का इंस्टीट्यूट है। CSIR मींस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR का इंस्टीट्यूट है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन CSIO, जिसका की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। तो उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है और ये जो है हम कह सकते हैं एक इंडिजिनस फूड टेस्टिंग इक्विपमेंट है, जिसको कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। कब? ऑन द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। जब हम कन्वेंशनल मेथड के थ्रू जब आयोडीन को डिटेक्ट करते हैं, आयोडीन की जो लेवल है उसको डिटेक्ट किया जाता है, तो मिलियम टाइट्रेशन मेथड फॉलो करते हैं, जो कि एक लॉन्ग मेथड है। बट इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम विद इन 3 मिनट्स जो है ये जो पूरा आयोडीन एनालिसिस का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया विद ए प्रोडक्शन ऑफ 318.6 लाख मीट्रिक टन इन 2019-20 2019-20 में भारत की कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 रैंक पे थी? और 2019-20 में जिस स्टेट का मिल्क प्रोडक्शन जो कितना था? 318.6 लाख मीट्रिक टन। तो राइट आंसर इज योर बी, दैट इज योर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इट रैंक्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। एक्चुअली जो उत्तर प्रदेश है इसका कितना शेयर है, अगर हम बात करें तो इसका टोटल शेयर कितना है? इंडिया की जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है उसमें उत्तर प्रदेश का शेयर जो है वो 17% शेयर है। तो अकेला 17% जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया की, वो अकेले उत्तर प्रदेश में होती है। और 2019-20 में कितना था ये? 318.6 लाख मीट्रिक टन। अगर हम यूपी की बात करें तो आफ्टर यूपी इट इज फॉलोड बाय राजस्थान, जिसका की शेयर कितना है? 11.5% है। एंड राजस्थान इज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, जिसका शेयर है 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट cryptogamic garden. It has been inaugurated recently on 11th of July 2021 in the Deoband area of which state? तो इंडिया का, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली? इसका राइट आंसर इज योर ए, दैट इज इन उत्तराखंड। तो देवबंद एरिया जो है उत्तराखंड में भी कहाँ पे? जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये जो है फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो वो इनॉग्रेट किया गया है। जो क्रिप्टोगैमिक गार्डन में जो क्रिप्टोगैम होते हैं ना, क्रिप्टोगैम का मतलब होता है हिडन रिप्रोडक्शन। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं क्रिप्टोगैम जिनमें कि हिडन रिप्रोडक्शन होता है। मींस ये जो क्रिप्टोगैम प्लांट्स होते हैं दे डू नॉट बियर द सीड्स, मींस ना तो इनमें फ्लावर्स होते हैं ना तो ये सीड बियर करते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, वो कैसे होती है? स्पोर्स के थ्रू होती है इनमें, ये जो क्रिप्टोगैम प्लांट्स होते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो जैसे कि लाइकन्स होते हैं, अलगी, फर्न्स, या कुछ फंजाई होती हैं, फंगी होती हैं, जिनको कि क्रिप्टोगैम प्लांट कहा जाता है। तो इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पे ओपन किया गया है?
उत्तराखंड में, देहरादून में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन स्टार्टेड इन। तो भारत में जो मॉन्क फ्रूट है, फर्स्ट टाइम जो है वो इंडिया में इसका कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे, किस स्टेट में? तो इसका राइट आंसर इज योर बी, दैट इज योर हिमाचल प्रदेश में। एक्चुअली ये जो मॉन्क फ्रूट है, फर्स्ट टाइम इंडिया में इसका कल्टीवेशन शुरू किया गया है। मॉन्क फ्रूट जो एक बहुत ही स्वीट फ्रूट होता है, इसको जो मेन वैल्यू है दैट इज इसकी जो स्वीटनेस होती है वो इसकी बहुत ज्यादा होती है। और ये मॉन्क फ्रूट जो है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है? चाइना से। और इसको हिमाचल प्रदेश में जो इसका ट्रायल शुरू किया गया इसका कल्टीवेशन का, तो वो इनिशिएट किया गया बाय द CSIR IHBT, जो CSIR की इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि पालमपुर में है। तो वहां के साइंटिस्टों ने ये जो एक्सपेरिमेंट है स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में इस मॉन्क फ्रूट की कल्टीवेशन का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया है। एक्चुअली जो मॉन्क फ्रूट है चाइना से इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसकी कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेट चाहिए, जैसे कि 16 to 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन हो चाहिए, तो ये जो कंडीशन है हिमाचल प्रदेश में फुली मीट होती हैं। तो इसलिए इसका एक्सपेरिमेंट जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम GI सर्टिफाइड होटेस्ट चिल्ली ऑफ इंडिया, दैट इज योर भुट जलोकिया, इट हैज बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री। तो भुट जलोकिया जो है हमारी इंडिया की वन ऑफ द होटेस्ट चिल्ली है वर्ल्ड में, एंड इंडिया में हाईएस्ट जो पंजेंसी होती है, मतलब जो होटेस्ट चिल्ली है वो इंडिया में भुट जलोकिया है, और वर्ल्ड में भी ये टॉप 10 में आती है। और इसको जो है वो GI टैग भी मिला हुआ है। और रिसेंटली जो GI सर्टिफाइड होटेस्ट चिल्ली भुट जलोकिया है, इसका कंसाइनमेंट जो वो एक्सपोर्ट किया गया है रिसेंटली, किस कंट्री को? लंदन को। एक्चुअली जो भुट जलोकिया चिल्ली है, दिस इज वन ऑफ द होटेस्ट चिल्ली इन द वर्ल्ड, और इसको एक्सपोर्ट कहाँ से किया गया? नागालैंड से एक्सपोर्ट किया गया लंदन को फर्स्ट टाइम। इसको हम राजा मिर्ची भी कहते हैं या किंग चिल्ली भी कहते हैं, और घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। एंड इसको GI टैग भी मिला था। कब? इसको GI टैग मिल गया था 2008 में। GI मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो 2008 में इसको GI सर्टिफिकेशन टैग मिल चुका था। और इसकी जो हीट यूनिट होती है, जो पंजेंसी होती है ना, जो होटेस्ट चिल्ली होती है, इनको किस में मेजर करते हैं? जो इसकी यूनिट्स होती हैं SHU मीन्स स्कोविल हीट यूनिट में मेजर किया जाता है। तो इसकी जो SHU जो वैल्यू है वो 10 लाख से भी ज्यादा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ MIDH। MIDH आपको पता है जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, तीन में से कौन सा जो वो इसका कंपोनेंट है? NHM मीन्स नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, CIH मीन्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि कहाँ पे? नागालैंड में है। तो ये सभी जो है वो MIDH के कंपोनेंट है। तो इसका राइट आंसर इज योर डी, दैट इज योर ऑल ऑफ दीज। जो MIDH हमें पता है 2014-15 में स्टार्ट किया गया था, और इसके अंदर डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि NHM, NHB, CIH है, फिर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी है इसके अंदर। ठीक है, तो MIDH जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसका मेन पर्पज इज टू प्रमोट द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन द कंट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, अभी पिछले कल ही 21 सितंबर 2021 को ही इन्होंने ये एस्टिमेट किया कि जो करंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, जो करंट सीजन में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है फॉर द खरीफ सीजन, तो डेट विल अटेन ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ। तो कितना एस्टिमेट किया गया खरीफ सीजन की जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का करंट ईयर में, करंट सीजन में? तो राइट आंसर इज योर बी, दैट इज योर 150.5 मिलियन टन। और अभी जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो भी कितनी प्रोजेक्ट की गई है? 308 से ज्यादा प्रोजेक्ट की गई है, मोर देन 308.6, आई थिंक 308.65 मिलियन टन है। और ये जो वो टोटल खरीफ सीजन की है ये 150.5 मिलियन टन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज येलो फ्लैश्ड सीडलेस वाटरमेलन हाइब्रिड फ्रॉम केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सुटेबल फॉर द पॉलीहाउस कल्टीवेशन इज। तो अभी रिसेंटली जो येलो फ्लैश्ड सीडलेस वाटरमेलन हाइब्रिड जो है वो डेवलप किए गए थे केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरह, तो अभी उनको पॉपुलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो राइट आंसर इज योर स्वर्णा। एक्चुअली जो सोनिमा है ये भी सीडलेस वाटरमेलन हाइब्रिड है फ्रॉम द केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही, बट ये जो सोनिमा जो रेड फ्लैश्ड है, तो और यहाँ पे जो स्वर्णा है दैट इज योर येलो फ्लैश्ड है। तो राइट आंसर इज योर स्वर्णा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हथेही चिल्ली विच गॉट द GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। अभी रिसेंटली हथेही चिल्ली है, इसको GI टैग मिला है, तो ये किस स्टेट को बिलोंग करती है? इसका राइट आंसर इज योर ए, दैट इज योर मणिपुर। एक्चुअली ये जो
हथेही चिल्ली है ना, ये कॉमनली ग्रोन की जाती है, इसको हम कॉमनली जो सिरारा खोंग चिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये सिरारा खोंग जो एरिया है, विलेज है मणिपुर में भी कहाँ पे, जो उखरुल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहां पे ये सिरारा खोंग विलेज है, वहां पे ये एक्सटेंसिवली ग्रो की जाती है। इसलिए जो हथेही चिल्ली है इसको सिरारा खोंग चिल्ली भी कहा जाता है। इसकी लेंथ की बात करें तो 9 इंच इसकी लेंथ होती है, साइज होता है, और ये ब्राइट रेड होती है कलर में। और इसकी मेन खास बात होता है इसका फ्लेवर जो होता है, तो उसी के लिए जो है इसको जीआई टैग मिला है। और इसमें इट इज, ये जो चिल्ली है इट इज आल्सो रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन सी में। और इसका जो हथेही चिल्ली है जिसको अभी जीआई टैग मिला है, इसका जो एस्टा यूनिट है, कलर वैल्यू जो हमें पता है, जो कलर एक्सट्रैक्शन होती है उसको एस्टा यूनिट में मेजर किया जाता है। एस्टा यूनिट्स मींस अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, तो उसकी जो एस्टा यूनिट्स वैल्यू है दैट इज योर 164। तो जो हथेही चिल्ली है ये कहाँ को बिलोंग करती है, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट को। अभी रिसेंटली इसी मंथ इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, या कह लो आप इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, इसका राइट आंसर इज 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू एक्सपोर्ट 2080 मीट्रिक टन ऑफ हिल्सा फिश टू इंडिया। तो अभी कौन सी कंट्री है जिन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो 2080 मीट्रिक टन ऑफ हिल्सा फिश जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया को। तो राइट आंसर इज योर बी, दैट इज योर बांग्लादेश। एक्चुअली इसका मेन पर्पज क्या है, अभी हमें पता है कि जो दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन आने वाला है अभी नेक्स्ट मंथ, तो दुर्गा पूजा पे सेलिब्रेशन पे जो हिल्सा फिश है एक्चुअली उसको बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है। जो बंगाली कम्युनिटी है, ठीक है, इंडिया में, तो उनके द्वारा बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है। तो इसी पर्पज के लिए दुर्गा पूजा, ऑन द ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा हम कह सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश they have given the permission to 52 trading organizations to export hilsa fish to India on the occasion of Durga Puja. एक्चुअली और ये जो परमिशन कब तक वैलिड रहेगी, सिर्फ 10 अक्टूबर तक, मींस दुर्गा पूजा के खत्म होने तक ये जो परमिशन है ये वैलिड रहेगी। और ये जो हिल्सा फिश है एक्चुअली इसको जो बहुत ही एक डेलिकेट और डेलिशियस फिश होती है, और इसकी जो डिमांड होती है दुर्गा पूजा के दिन बहुत ज्यादा हाई होती है इंडिया में, स्पेशली वेस्ट बंगाल एरिया में। और इसको हम पदमार आइलिश भी कहा जाता है या हिल्सा फिश भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में पद्मा रिवर है वहां पे होती है, मतलब वहां पे पाई जाती है, और ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की फिश होती है जो ये हिल्सा फिश है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू, एंड विथ दिस आई विल से थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।